आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का व्हाट्सएप नंबर 9721411385 है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग टेट से टेट सुपर टीजीटी, पीजीटी, एलटीजी, एससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी, यूजीसी एंड जेएफ आदि के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर बिहार लोक सेवा आयोग की आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती आदि की, तो आप लोग हमारे नोट्स को ले सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों ने जिन भी चीज़ों को लेकर के तैयारियां आरंभ की हैं उसमें सेंसिटिव हो जाइए, क्योंकि परीक्षाएं आप सभी लोगों की स्टार्ट होने चली हैं। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण अपडेट और मैं आप सभी लोगों को देना चाहूँगा, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों के ही प्रतियोगी जीवन से। देखिए, तमाम तरीके के बदलाव हो रहे हैं, तो उन बदलावों का सामना करने की जो क्षमता है वो भी आप में होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है, अगर वो बदलाव आप सभी लोगों को थोड़ा पहले पता हो जाए तो आप बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ उसकी जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। उन सारी बातों का बाद में उल्लेख करूंगा। फिलहाल चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग इस समय केवल और केवल भर्तियों को टालने की प्रवृत्ति में संलग्न है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब कल की डेट में सचिव महोदय से हम लोगों ने मुलाकात की थी तो सचिव महोदय ने कहा था कि हम 15 तारीख के पहले एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची को जारी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी करेंगे। एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि अध्याचन भी हैं, अर्हताएँ भी तय हो चुकी हैं, सब कुछ क्लियर है, फाइनल है। और माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से भी हम लोगों ने इस बात को अच्छी तरीके से स्पष्ट कर लिया है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही एलटी ग्रेड जीएससी होनी है। तो आखिर ऐसी क्या समस्या आ रही है कि जिसकी वजह से विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है? इन तमाम मुद्दों पर आप सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे और सारी अपडेट आप सभी लोगों को देंगे, इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सर्वप्रथम ये चीज़ है कि कल के डेट में अब हर जगह तो मैं लखनऊ बार बार भाग नहीं सकता, ठीक है ना। तो मैं जो अपडेट होती है ना, देखिए हम फालतू की चीज़ों पर विश्वास नहीं करते बिल्कुल भी, लेकिन जो अपडेट आप सभी लोगों को दी जाएगी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हम लोगों को बहुत जल्दी ही समय मिलने वाला है आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का। और इस बार आप सभी लोगों को कुछ व्यू भी दिखाए जाएंगे लखनऊ के, ठीक है। हम लोग भी जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों की समस्याओं का निराकरण ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। और कल की डेट में अपने आदरणीय भ्राताश्री को हम इन सारी चीज़ों के लिए अधिकृत किए कि थोड़ा सा मालूम करिए क्या चीज़ें चल रही हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि नया शिक्षा सेवाचयन आयोग आप लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है। मतलब 15 तारीख से बाद इसकी स्टार्टिंग शुरू हो जाएगी, इसकी प्रक्रिया बननी शुरू हो जाएगी और 25 तारीख के अंदर अंदर आप सभी लोगों को इसकी अधिसूचना भी देखने के लिए मिल जाएगी, पहला। दूसरा ये कि इसकी नियमावली पूरी तरीके से बन चुकी है, ठीक है ना, पूरी तरीके से बन चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर एलटी ग्रेड और टीजीटी की नियमावली एक हो गई तो जो नियमावली टीजीटी की है वही एलटी ग्रेड की होगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि एलटी ग्रेड जीएससी नए शिक्षा सेवाचयन आयोग के पास चली जाए। अभी ये मुमकिन नहीं है। नियमावली तो एक हो गई है, संशोधन उसमें किया जा चुका है, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है कि एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता को नया शिक्षा सेवाचयन आयोग कराए, ठीक है ना, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का समय बचा है, ठीक है। उसके बाद तो सारा माहौल ही चुनावी हो जाएगा, है ना। जब 6 से 8 महीने के भीतर प्रक्रियाएं जो पूरी हो सकती हैं उनको अगर 2-3 महीने के भीतर अगर आप कंप्लीट करना चाहेंगे तो थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बहुत से विद्यार्थी चिंतित थे टीजीटी पीजीटी 2021 के एग्ज़ाम आदि को, 22 के एग्ज़ाम को लेकर के, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और आप सभी लोगों को रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बहुत विद्यार्थियों का ये भरोसा है कि सार्थक भैया ही अब वैकेंसी ला सकते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। तो आप सभी लोगों का विश्वास और भरोसा ही कायम रखने के लिए हम प्रयागराज में जाते हैं, ऐसा थोड़ी ना है।
है ना। और जो भी चीज़ें बताई जाती हैं आप सभी लोगों को एकदम एग्जैक्ट और एकदम एक्यूरेट बताई जाती हैं। ठीक है, आप सभी लोग सहयोगात्मक ये रवैया अपनाए होते हैं, जैसे जो हमारे 50% वाले विद्यार्थी हैं, जो हमारे समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है, जो एज रिलैक्सेशन वाले विद्यार्थी हैं, जो नॉन बीएड वाले विद्यार्थी हैं, जो बीएससी बायोटेक वाले विद्यार्थी हैं, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री वाले विद्यार्थी हैं, किसी ने भी चैनल के प्रति सहयोगात्मक रवैया नहीं अपनाया, है ना। और ये जान लीजिए कि गजट में एक बार अगर आप लोग सम्मिलित तो हो गए तब तो फिर बल्ले बल्ले है, और मान लीजिए कि अगर गजट से आप लोग एक बार आउट हो गए तो फिर ये जान लीजिए कि उसमें संशोधन मुमकिन नहीं होगा। और अभी आप लोग कुंभकर्णी नींद में सो रहे हो ना, सोते रहिए, क्या दिक्कत है। झकझोरना मेरा फर्ज है, उठना ना उठना आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे तो कल हमारे भ्राताश्री ने कुछ नैतिक लोगों के साथ, नैतिक लोग इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि भाई उनका लेवल ही नेताओं वाला है और आदरणीय शिक्षा मंत्री, माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से बातचीत की थी और इस बात को स्पष्ट किया गया है कि आखिर प्रक्रियाएं क्या चल रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि लगभग 28 जून तक अध्यादेश आने की प्रबल संभावना है। इसकी पूरी तैयारियां की जा रही हैं। किसका? नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का, पहला। दूसरा ये कि प्रधानाचार्यों का जो विज्ञापन जारी होना है, ठीक है ना, प्रधानाचार्यों का, संस्था प्रधानों का जो विज्ञापन जारी होना है लगभग 2900 पदों पर। यह विज्ञापन पहले क्या था? पहले साक्षात्कार पे होता था, फिर उसको संशोधित माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कर दिया था कि लिखित परीक्षा के माध्यम से कराया जाएगा। अब भाई जो अध्यापक 20 साल 15 साल से पढ़ा रहा है वो कहाँ कापी किताब लेके के बैठेगा पढ़ने लिखने के लिए, है ना। तो इसीलिए उसको फिर से साक्षात्कार के माध्यम से ही कराया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये है आप सभी लोगों की कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए, चूँकि आप लोगों को पूर्व विदित होगा कि हम लोगों ने जब उनको ज्ञापन दिया था और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मैम आप ही बता सकती हैं, है ना, हम लोग जब दिए थे कि दीदी आप ही बता सकती है कि आपके डिपार्टमेंट में आखिर पद कितने रिक्त हैं, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि विधानसभा में हम इस बात का जानकारी दे देंगे, और जानकारी दिया भी था उन्होंने। और जब उस बात को लेकर के हम लोगों ने, मतलब हमारे भ्राताश्री ने पूछा उनसे, तो उन्होंने बताया कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लोक सेवा आयोग से ही कराया जाएगा और हर हाल में हर कीमत पे इस वैकेंसी को विदिन 5 मंथ, 5 महीने के भीतर कंप्लीट किया जाएगा। समय आप सभी लोगों को ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तैयारियां आरंभ कर दीजिए अगर सफलता चाहिए तो, क्योंकि हम जानते हैं अभी आप लोग स्ट्रेटेजी बना करके नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ छाड़ के बैठे हो, तो छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली वाला स्थिति ना करो, है ना, नहीं तो फिर डिस्को नहीं भांगड़ा हो जाएगा आज पता नहीं कौन हमको याद कर रहा है कि मतलब हिचकियाँ आ रही हैं। तो एलटी ग्रेड का जो प्रतीक्षा सूची है, इस प्रतीक्षा सूची को कंफर्म किया जा रहा है। आपकी एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची पूरी तरीके से बनकर के तैयार है। अब उसमें कोई भी रद्दोबदल नहीं होने वाली और समस्त 8 विषयों की बनी है। कुछ विद्यार्थी हमसे ये पूछते हैं कि सर एकदम कंफर्म है ना कि 15 तारीख तक आ जाएगी प्रतीक्षा सूची? ऐसा लगता है जैसे मैं ही जारी करने वाला हूँ, है ना। मैं तो जारी करने वाला नहीं हूँ। मुझे जो जानकारी मिली, जो अपडेट मिली है, जो आश्वासन मिला है, मैं वही जानकारी आपको दे रहा हूँ। और सच बताऊँ आपको एक रियल चीज़, लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड या जीआईसी प्रवक्ता की जो प्रतीक्षा सूची है ना, उसको जारी करना ही नहीं चाहती। रियल बता रहा हूँ आपको, उसको करना ही नहीं चाहते और डायरेक्ट उस नए विज्ञापन के सिलसिले में काम करना चाहते हैं। ये तो हम लोगों के दबाव के कारण ये लिस्ट पे काम कर रहे हैं। तो ज़्यादा आग नहीं दिखा सकते, नहीं तो दाना जल जाएगा ना। सबसे बड़ी समस्या तो इसी बात को लेकर के है, शासन स्तर से लेकर के जो है प्रशासनिक स्तर तक हम लोगों के हमेशा ही प्रयास हुए हैं। तो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ टीजीटी और पीजीटी में भाई पद की बढ़ोतरी को लेकर के विद्यार्थी परेशान थे, तो ये भी जानकारी प्राप्त हो गई कि टीजीटी और पीजीटी में ज़्यादा पद तो नहीं बढ़ाए जाएंगे,
हाँ, तकरीबन आप सभी लोगों को 5354 पद आप सभी लोगों को ऐड हो जाएंगे इसमें। और जो आपका 23 का जो विज्ञापन आएगा, वो विज्ञापन आप सभी लोगों को इस वर्ष देखने के लिए नहीं मिलेगा, 23 का विज्ञापन। अब आप सोच रहे होंगे कि तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों का विज्ञापन आखिर जारी कब तक होगा, क्योंकि आप लोग भूल सकते हैं तदर्थ शिक्षकों के पदों को, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन से मतलब होता है। ये नहीं आप देखते हैं कि आपका अधिकार कुल मार करके बैठा हुआ है ना। आप लोगों को इससे मतलब नहीं होता है। अगर आप लोगों को 10,000 का विज्ञापन मिल गया, आप उसी में इतना खुश हो जाते हो। तो 10,000 के विज्ञापन से मतलब नहीं है। तदर्थ शिक्षकों के मामले को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय से जब आदेश आया, सारे के सारे लोग बिसर गए, बुला दिया उसको, बिसरा दिया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि बाद में फिर वही जो है छीछा लेदर होना शुरू हो गया था। और सारी प्रक्रियाओं को मैं आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि कुछ लोग बोल रहे थे कि इस वर्ष विज्ञापन 2023 का नहीं जारी होगा। मैं आप सभी लोगों से बता दूं, तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों का विज्ञापन इसी वर्ष लूँगा, इसी वर्ष जारी होगा। आप लोग थोड़ा सा अगर सहयोगात्मक रवैया अपना दो ना, तो एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता तो ऐसे चुटकी बजाते ले ले, लेकिन आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हो भाई। हर जगह पे संख्या बल देखा जाता है ना। हम भी अगर अपना खून पसीना बहा रहे हैं, चिलचिलाती गर्मियों में भाग रहे हैं, तो आप लोगों का क्या दायित्व बनता है? 200, 300, 400 व्यू के लिए, 30, 20, 50 जो है लाइक के लिए, इसमें हमको क्या फ़ायदा है? आप सभी लोगों को भी अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को उठाना ही होगा, ठीक है ना। हालांकि हमको इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन हमारी टीम को ज़रूर पड़ता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, हम हर जगह नहीं जा सकते, इसलिए हमारी टीम वर्क करती है। और आप लोगों को मैं आज बता दूं, लगभग 4 मंडलों में, 4 से 5 मंडलों में, 5 मंडलों में हमारी टीम एक्टिव है और काम करती है। तो टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है, बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे कि भैया कब तक होगा। तो देखिए, अगस्त में इसके होने की पॉसिबिलिटी 99% है, ठीक है ना। और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी, साथ ही साथ यूपीटीईटी आप सभी लोगों की, आप लोगों की जो विज्ञापन को जारी किया जाना है वो जुलाई में आना है। जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आता है बीएड बनाम बीटीसी केस का, तत्काल आप लोगों का यूपीटीईटी का विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी जो है मतलब चिंतित हो जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो भैया कि बीएड जो है प्राथमिक शिक्षक से बाहर हो जाए। मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि बीएड को प्राथमिक शिक्षकों से कदापि बाहर नहीं किया जाएगा, पहला। दूसरा, ये राज्य सरकारों को एक स्पेशल जो है शक्तियाँ दी जाएंगी, क्योंकि समवर्ती सूची विषय होने के कारण शिक्षा को राज्य सरकारों को भी थोड़ी सी एलिजिबिलिटी दी जाएगी, पावर दी जाएगी अर्हता तय करने की। क्योंकि एनसीटीई ने तो एक अर्हता तय कर दी कि भैया बिना टीईटी के आप टीचर नहीं बन सकते प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर पे। लेकिन अब राज्य सरकारों ने तय करना है कि उनको किस तरीके के अध्यापक वहाँ पे रखने हैं, ठीक है ना। क्योंकि हर जगहों पर आप सभी लोगों को जो करिकुलम होता है, जो पाठ्यचर्या होती है, भिन्न भिन्न होता है। फिलहाल इस मुद्दे को छोड़िए, मुद्दा अलग चीज़ है। लेकिन आप लोगों को मैं टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम बता देना चाहता हूँ। अगस्त सितंबर इन 2 महीनों के भीतर आप सभी लोगों के पेपर 100% होने, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि बेहतरीन ढंग से तैयारियां आरंभ कर दीजिए। टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल आदि के नोट्स प्राप्त करना है तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के प्रतीक्षा सूची की काउंसलिंग को लेकर के। आज वो मंगल दिन आप सभी लोगों के जीवन में आ ही गया जब इस पे कार्य शुरू हो चुका है, ठीक है ना। और ये अपडेट है कि इस पे जो लिस्टिंग का काम है उसे 1 हफ्ते के भीतर समाप्त कर लिया जाएगा। मतलब जो शार्ट लिस्टिंग का काम है उसको 1 हफ्ते के भीतर समाप्त कर लिया जाएगा। 2016 टीजीटी पीजीटी में ज़्यादा पद नहीं मिलेंगे और हमारी याचिका में भी ज़्यादातर विद्यार्थी 2016 के भी नहीं है, है ना। जो 2, 4, 5 विद्यार्थी हैं, अधिकतर विद्यार्थी 2021 के हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ गुंजाइश है, क्योंकि 249 सीटें हमारे जो है याचिका पे रिजर्व है। तो इसलिए आप सभी लोगों को भी मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, जो भी प्रतीक्षा सूची में भाई बहन हैं हमारे, वो जुड़ सकते हैं, अपना कल्याण करा सकते हैं। अदरवाइज आपकी इच्छा आपकी मर्जी, ठीक है ना। और जुलाई में ये केस फाइनल हो जाएगा। और चूँकि आप सभी लोगों को पता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस बात को एकदम क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया है
कि जुलाई में 31 जुलाई के पहले पहले प्रतीक्षा सूची को फाइनल कर दिया जाएगा। ये मामला सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के माध्यम से ही होना है। क्यों? क्योंकि जब तक उधर से फाइनल डिसीजन नहीं आएगा, अब मुझे पूरा यकीन है कि जुलाई में पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। और बात करते हैं आप सभी लोगों के कि मतलब कितने कितने पदों पर हो सकता है। तो देखिए, पदों की संख्या थोड़ी सी कम हो सकती है, 731 पदों को पूरी जानकारी है, लेकिन इसमें कुछ पे समायोजन हो चला है, तो आप सभी लोगों को पदों की संख्या थोड़ी और कम देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है ना। लेकिन टीजीटी और पीजीटी 2016-2021 की जो विद्यार्थी हैं बहुत जल्दी वो क्लियर हो जाएंगे, मतलब उनकी प्रतीक्षा सूची फाइनल कर दी जाएगी, पहला। दूसरा ये कि टीजीटी बायोलॉजी 2011 के जो विद्यार्थी हमारे भाई बहन हैं, उनकी भी इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत जल्दी ही समाप्त होने वाली है, बहुत जल्दी उनके लिए भी प्रोसेस अपनाया जाएगा। तीसरा ये कि एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता की भर्तियों का इंतज़ार करने वाले हमारे भाई बहनों को मैं बता देना चाहता हूँ, इस विज्ञापन के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। ठीक है ना। और ख़ास तौर पर हमने इतनी मेहनत की है कि आप लोगों का ये विज्ञापन और आप सभी लोगों की प्रतीक्षा सूची, इनको जारी कराने में एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है हम लोगों ने। ठीक है ना। और चूँकि थोड़ी सी प्रक्रियाएं डिले हुई थी, उसकी एकमात्र वजह थी संशोधन आदि। ठीक है ना। और आप लोगों को जो मैंने क्लियर एकदम सूचना दी थी कि हड़तालें तय हो चुकी हैं, रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है, और शासन के माध्यम से भी ये क्लियर कर दिया गया है कि आप प्रतीक्षा सूची को फाइनल करिए, उसके बाद नए विज्ञापन पर विचार करिए। तो आप लोगों का विज्ञापन 15 तारीख के बाद इसकी प्रक्रिया स्टार्ट होने चल रही है। बहुत जल्दी आप सभी लोग सामने आप लोगों के एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन होगा। आरओ के विज्ञापन के संबंध में भी विद्यार्थियों को चिंता हो रही थी कि आखिर आरओ का विज्ञापन कब तक आएगा। तो जून लास्ट तक आप सभी लोगों को आरओ का विज्ञापन भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि 20 तारीख से बाद से स्टार्टिंग हो रही है आप सभी लोगों की नियुक्ति आदि की प्रक्रिया, जो 2021 के हमारे भाई बहन आरओ में सेलेक्ट हुए थे। ठीक है ना। तो उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत जल्दी स्टार्ट होने चल रही है, 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। अब मान चलिए 25-26 तक बने में सब कुछ एकदम फाइनल। और UPSSC इस समय केवल और केवल आप देख रहे हैं, नकल आदि को रोकने के लिए एक सख्त नियम बनाया गया है, कानून बनाया गया है, और जुर्माना से लेकर के जेल तक सारी चीज़ों का प्रावधान गवर्नमेंट कर रही है, ताकि भर्तियों में या अन्य परीक्षाओं में किसी प्रकार की धांधरबाजी को रोका जा सके। ठीक है ना। और इन सारी चीज़ों पर जो पूरी तरीके से लेबोरियस स्टूडेंट होते हैं, मेहनत करने वाले विद्यार्थी होते हैं, उन्हीं को सफलता प्राप्त हो। ये जो बैक डोर से घुस जाते हैं ना, उनको रोकने के लिए बैरियर लगाना बहुत ज़रूरी है, और ये सारी प्रक्रिया होनी चाहिए। और रेलवे भर्ती बोर्डों में मैंने आप सभी लोगों को सूचना दी थी ना कि बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज आएंगी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ग्रुप की, उनकी तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं, और लगभग 28 जून के पहले पहले आप सभी लोगों को बड़े बड़े विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाले हैं। UPSSC इस समय पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है आपके वीडियो एग्ज़ाम की, साथ ही साथ आप सभी लोगों के 2 बड़े विज्ञापनों की, जिसमें एक गन्ना पर्यवेक्षक की वैकेंसी है और एक आप सभी लोगों के क्लर्कों की वैकेंसी है। ठीक है ना। इन 2 वैकेंसियों पर काम कर रही है, और वीडियो एग्ज़ाम होने के बाद आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिल भी जाएंगी। ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग तैयारियां करिए। UPTET के लिए जो हमारे भाई बहन पूछ रहे थे कि UPTET का विज्ञापन कब तक आएगा, तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, ये विज्ञापन आप सभी लोगों का जुलाई में जारी होगा। यदि सर्वोच्च न्यायालय का बीएड बनाम BTC केस का फाइनल ऑर्डर आ जाता है, तो इसके पहले ये प्रक्रिया स्टार्ट नहीं की जाएगी, क्योंकि उसके पहले पहले आयोग भी काम करता रहेगा, और सारी परीक्षा शेड्यूल में उनको बाकायदा सम्मिलित किया जा रहा है। जो परीक्षा कैलेंडर है उसमें स्पष्ट लिखा गया है इस बात को, अगस्त में आप सभी लोगों की PGT और सितंबर में आप लोगों की TGT, इस बात की सूचना प्राप्त हो गई। पहले प्रवक्ता कराया जाएगा, फिर आप लोगों को लगभग 15 से 20 दिन की गैपिंग दी जाएगी TGT की तैयारी करने के लिए, उसके बाद आप लोगों की TGT होगी। हाँ, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि आप लोगों का जुलाई लास्ट में और अगस्त फर्स्ट वीक में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम करा लिया जाएगा। ठीक है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सरकार भी संवेदनशील है, और बहुत जल्दी आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो याद रखें, अपनी तैयारियां आप सभी लोग स्टार्ट कर दीजिए। यदि आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हो और बैठे हुए हो ना, तो आप अपने साथ अन्याय कर रहे हो। ठीक है। तैयारियां शुरू कर दीजिए और पूरी तरीके से जुट जाइए, क्योंकि आगामी 2-4 महीने ना आप सभी लोगों के प्रतियोगी जीवन के बहुत महत्वपूर्ण समय होने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा RSS का कार्यक्रम है, इसकी वजह से, क्योंकि भाई अब 6:30 बजने वाले हैं, तो इसलिए हम भी आप सभी लोगों से विदा लेना चाहेंगे। और सारी चीज़ें आप लोग अपनी तैयारियों में लग जाइए, जुट जाइए, रम जाइए, और इस चैनल को अपना आशीर्वाद और उसने अवश्य प्रदान करिए। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।